कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आपने क्रिप्टो मार्केट के अंदर दो वर्ड बार बार सुने होंगे, मैननेट और टेस्टनेट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मैननेट और टेस्टनेट में क्या डिफरेंट है। बट उससे पहले हमारे हिंदी क्रिप्टो स्कूल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना यही चैनल को। इसके अंदर हम फ्री के अंदर ऐसे ट्यूटोरियल बनाते हैं A to Z, मतलब पहले से किसी को क्रिप्टो के बारे में नहीं पता होता है, टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर हम शेयर करेंगे और काम भी चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप यही चैनल के अंदर पहली चीज़ें अगर सीखना चाहो, प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, उसके बाद व्यू फुल एंड प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखेगा नीचे से आप देख सकते हो क्रिप्टो वॉलेट वर्सेस सेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसके बारे में ट्यूटोरियल बनाया है। मेटामास्क को कैसे बनाना है उसके बारे में बातें की है। मेटामास्क को मोबाइल के क्रोम ब्राउजर एंड पीसी के ब्राउजर के अंदर कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में बात किया है। और चुटकी के अंदर ट्रस्ट वॉलेट से कैसे विड्रॉ करे, ट्रस्ट वॉलेट में कैसे डिपॉजिट करे, ट्रस्ट वॉलेट में कैसे टोकन को ऐड करे, और ये BEP20, TRC20, ERC20 ये सभी चीज़ें क्या है और ट्रस्ट वॉलेट को कैसे क्रिएट किया जाए। तो 1 बाय 1 चीज़ें यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो ये प्लेलिस्ट को आपको बार बार चेकआउट करना है। जितनी भी चीज़ें हैं क्रिप्टो के अंदर, अगर ये प्लेलिस्ट पूरा देख लिया तो मेरे हिसाब से टेक्निकली चीज़ें तो आप यूं ही सीख जाओगे। अब यहाँ पर बात करते हैं मैननेट और टेस्टनेट के बारे में। तो नेम से आप पता कर सकते हो कि मैननेट का मतलब होता है मेन ब्लॉकचेन और टेस्टनेट का मतलब होता है कि टेस्ट करने के लिए जो ब्लॉकचेन बनाई जाती है उसको टेस्टनेट कहा जाता है। मैननेट की यहाँ पर बात करेंगे तो मैननेट जो चीज़ है वो एक रियल ब्लॉकचेन होता है, मतलब कि वहाँ पर आप ट्रांजैक्शन करते हो, उसके अंदर फंड ट्रांसफर करते हो, मैननेट के ऊपर उसका वैल्यू मिलता है। बट टेस्टनेट के अंदर इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ब्लॉकचेन के अंदर आप टेस्टिंग करते हो, टेस्टनेट के ब्लॉकचेन आते हैं तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। आप टोकन कितना भी ट्रांसफर कर लो और आपको कोई कॉस्ट भी नहीं लगता है। ओनली आप टेस्ट कर सकते हो कि ब्लॉकचेन किस हिसाब से काम कर रहा है। आप फंड को विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, ब्रीज वगैरह कर सकते हो। ज़्यादा अभी कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ब्रीज के बारे में भी मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं पता होगा, तो अभी इतना जान लीजिए मैननेट और टेस्टनेट दो तरीके की ब्लॉकचेन होती है। मैननेट का मतलब होता है मेन ब्लॉकचेन जो कि रियल होता है, और टेस्टनेट है ओनली फॉर टेस्ट करने के लिए ये ब्लॉकचेन का यूज होता है। अब यहाँ पर दोनों के बारे में डिफरेंट देख लेते हैं, मैननेट वर्सेस टेस्टनेट। मैननेट बनाने का जो पर्पज़ होता है वो फंक्शनल ब्लॉकचेन के लिए, और टेस्टनेट का जो मकसद होता है, जो पर्पज़ होता है वो ओनली टेस्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पर मैननेट के अंदर ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो जो ट्रांजैक्शन है वो रियल ट्रांजैक्शन होते हैं और ब्लॉकचेन के अंदर एक्चुअल में स्टोर होते हैं, और टेस्टनेट के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो फेक ट्रांजैक्शन होते हैं। अब कोइंस की बात करेंगे तो पोसिस रियल वैल्यू मिलता है मैननेट के ऊपर, और इसका कोई वैल्यू नहीं होता है टेस्टनेट के अंदर क्योंकि वो टेस्टिंग करने के लिए होता है। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैननेट के अंदर उसका नेट ही टोकन है, उसके अंदर गैस फीस कटता है। फॉर एग्जांपल आप इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन करोगे तो इथेरियम का जो ERC20 उसका जो नेटिव टोकन है वो है ईथर। तो ईथर के अंदर आपका गैस फीस रियल में कटता है। बट टेस्टनेट के अंदर कोई कॉस्ट नहीं लगता है, कटता है बट वो भी टेस्ट टोकन कटता है जो कि वो फ्री के अंदर मिलता है, तो ये फ्री ट्रांजेक्शन बनता है। ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी है जो मैननेट के ऊपर हाई है और टेस्टनेट के ऊपर लो है। अब माइनिंग के बारे में बात करेंगे तो अर्निंग रियल होता है मैननेट के ऊपर, और इसमें कोई बेनिफिट नहीं है टेस्टनेट के ऊपर। अब कुछ टेस्टनेट के एग्जांपल देता हूँ। मैननेट का आपको पता है, मैननेट मतलब ये आप इथर का ब्लॉकचेन का यूज़ करते हो, विड्रॉ फंड करते हो, BEP20 का यूज़ करते हो, जो कि BEP20 ERC20 क्या है उसका वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें है मैननेट। अब टेस्टनेट क्या है एग्जाम्पल देता हूँ, आपने सुने होंगे नो जितने जो मैन टेस्टनेट है जो कि टेस्टनेट की ब्लॉकचेन लाइव है, वहां पर आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो पॉलीगॉन का एक ब्लॉकचेन है, मुंबई नाम का टेस्टनेट है जो कि एक ब्लॉकचेन है, बट इसके ऊपर जो फंड आप ट्रांसफर वगैरह करते हो वो रियल फंड नहीं होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, वो बात सही है। बट वो फ्री होता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है, उसे आप सेल भी नहीं कर सकते हो। मुंबई पॉलीगॉन के लिए। फिर आपने ऑप्टिमिज्म गोरली के बारे में सुना होगा जो कि ओपी के लिए स्पेशली टेस्टिंग करने के लिए ये ब्लॉकचेन को बनाया गया है। गोरली ओनली फॉर गोरली जो है वो इथेरियम चेन का है और प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी के अंदर ही आता है। उसके बाद आर्बिट्रम गोरली जो कि आर्बिट्रम का एक टेस्ट ब्लॉकचेन है। सोलाना डेवनेट ये भी एक टेस्ट ब्लॉकचेन है। स्पोलिया का जो ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम, यहाँ पर भी इथेरियम का था बट वो था प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी, वो भी टेस्टनेट के लिए था। और स्पोलिया जो है प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए, ये भी इथेरियम का है। और रिंग बाय जो है वो भी एक इथेरियम का टेस्टनेट है जो कि सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग करने के लिए है। तो ये जो ब्लॉकचेन है मेन ब्लॉकचेन है। इसी तो काफ़ी सारे टेस्टनेट के भी ब्लॉकचेन है जो कि जीके सिंह एरा का अभी के लिए आया है। उसके बाद देखें तो टाइको का ब्लॉकचेन है जो कि सभी टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। लोग यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये होते हैं टेस्टनेट। मेननेट होते हैं वो मेन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि टेस्टनेट कैसे
ऐड किया जाए वॉलेट के अंदर और टेस्टनेट के अंदर कैसे ट्रांजेक्शन किया जाए।